वन वेलकम बैक। तो जो बीएससी की मैथ्स स्टार्ट कर रखी थी अपने फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड के लिए, तो उसका अपना सेकंड टॉपिक है एनवेलप। और इसका एक क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में 100% आएगा। ओके, एनवेलप एंड इवोल्यूट नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना। इवोल्यूट तो इन दोनों से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। और ये छोटे टॉपिक हैं, 2 क्लास में हो जाएंगे, आज की क्लास और एक कल। कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो एनवेलप क्या होता है पहले तो। पहले अपन देखते हैं एनवेलप क्या होता है। मतलब एनवेलप निकालने में सबसे जो एनवेलप जो अपन पढ़ेंगे टॉपिक, इसमें सबसे ज्यादा रोल होता है प्राचल का, पैरामीटर का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पैरामीटर देखते हैं। एनवेलप अपने को पता लग जाएगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्या, प्राचल। तो प्राचल का रोल क्या होता है। जैसे कोई एक्स स्क्वायर, जैसे प्राचल मतलब ये जैसे कोई इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है, ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्किल, वृत्त की इक्वेशन है। ओके, तो इस इक्वेशन में जो ए है, यदि मैं किसी ए की अपन एक सर्किल की बात करें, किसी ए को सिर्फ एक सर्किल के लिए ले, मतलब एक सर्किल के लिए जिसमें ये किसकी, इसके मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। ओके, सॉरी, मूल बिंदु इसके केंद्र के निर्देशांक, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो मूल बिंदु पे है, और इसकी रेडियस त्रिज्या कितनी है, ए है। ठीक है, यदि अपन इसको सिर्फ एक उसके लिए ले, तो ये सर्किल हो गया। ओके, जिसके मूल बिंदु के निर्देशांक केंद्र के निर्देशांक मूल बिंदु पे है 0 0, एंड इसकी त्रिज्या कितनी है, ए है। ओके, बट यदि मैं ए की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर दूं, A=1, A=2, A=3, A=1, A=2, A=3, तो यहाँ से किसकी इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, 2 रखेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 3 रखेंगे तो 9। तो ये अलग अलग वर्तों की समीकरण बन जाएगी। सिर्फ एक अपन ने एक की वैल्यू नहीं रखी है, यहाँ पे एक को ही चेंज किया है। तो सिर्फ एक की वजह से अपन क्या मिल सकती है अपने को, फैमिली ऑफ सर्किल मिल सकती है। मतलब इसमें ये किस टाइप की फैमिली का हो गया, किस टाइप का इक्वेशन हो गया, तो वर्त का उस टाइप का इक्वेशन हो गया, वर्त का वह समीकरण हो गया जिसके वर्त तो क्या है, 0 0 पर, इसके केंद्र कहाँ पे है, 0 0 पर, बट इसकी त्रिज्या क्या हो रही है, चेंज हो रही है, 2 3 4 5। राइट, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ किसका, पैरामीटर का। तो यहाँ पे ए किसका रोल प्ले कर रहा है, ए सिर्फ एक इक्वेशन के लिए तो किसका रोल प्ले कर रहा है, कांस्टेंट का, अचर का। लेकिन यदि सर्किल की फैमिली के लिए बात करें, मतलब ये सेकेंडरी वर्तों की फैमिली होगी, जिसके सेकेंडरी केंद्र वाले वर्तों की फैमिली होगी, वर्त की फैमिली होगी, जिसके केंद्र तो 0 0 पे है और त्रिज्या इसकी क्या है, 1 2 3 ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये कांस्टेंट सिर्फ एक इक्वेशन के लिए तो एक इसका किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट का, और बाकी फैमिली के लिए इसका काम कर रहा है, वेरिएबल का। मतलब वेरिएबल मतलब जो वेरी करे। डन, ऐसे ही यहाँ करे करें। दूसरा एग्जांपल है वाई स्क्वायर इक्वल 4x, तो ये किसका इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। राइट, तो यदि मैं यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज करूँ, तो पैराबोला की जो क्या बोलते हैं, ए की वैल्यू चेंज करूंगी तो पैराबोला का शीर्ष तो यही रहेगा, बट यहाँ पे ये चेंज होता जाएगा। राइट, तो यहाँ से ये चेंज होते जाएंगे। तो ये सर पैराबोला की फैमिली के लिए तो किसका काम कर रहा है, ए एक वेरिएबल का, और बाकी एक पैराबोला के लिए कांस्टेंट का। तो एक ऐसा वह मतलब एक्स एक वो वैल्यू है जो सिंगल के लिए तो कांस्टेंट का काम कर रही है, सिंगल कर के लिए, और उसकी पूरी फैमिली के लिए वेरिएबल, दोनों की जैसे बिहेव कर रही है। ठीक है, मतलब फैमिली के एक मेंबर के लिए तो कांस्टेंट की तरह, और फैमिली पूरी के लिए ये वेरिएबल की तरह। ओके, तो ये क्या होता है, प्राचल होता है, इसको प्राचल बोलते हैं या फिर पैरामीटर बोलते हैं।
तो पैरामीटर का काम समझ आ गया। अब इसको, ये पूरा जो एनवलप है ये पूरा इसी पे डिपेंड है। तो पहले अपन देखते हैं एनवलप की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, मैंने कोई फंक्शन ले लिया, कर्व ले लिया एक्स कोमा वाई, और एक कोई जिसमें अल्फा क्या है, प्राचल है। ये वक्र के कुल का समीकरण है। ठीक है, ठीक है, वक्र के कुल का समीकरण है। ठीक है, मतलब फैमिली ऑफ कर्व। दूसरा कोई वक्र ले लिया जी, जो एक्स कोमा वाई, ये एक वक्र है। ये वक्र इस जी के प्रत्येक बिंदु को कहीं ना कहीं टच करता है। ओके, किसी ना किसी बिंदु पर टच करता है, स्पर्श करता है। कौन सा? ये एक ऐसा वक्र है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं लिया मैंने, कोई प्राचल नहीं लिया। ये सिर्फ एक सिंगल वक्र है, और ये फैमिलीज ऑफ कर्व है, कोई टाइप, स्पेशल टाइप का फैमिली है कर्व की। तो ये जो गिवन फंक्शन है अपने को, मैंने माना कि ये गिवन फंक्शन इसको किसको, जो फैमिली ऑफ कर्व है, इसके हर मेंबर को, इसके प्रत्येक मेंबर को कहीं ना कहीं टच करता है। ठीक है, तो ये जो जी एक्स वाई है, ये वक्र इसका, जो ये वक्र दे रखा है फैमिली ऑफ वक्र, इसका क्या कहलाएगा? एनवलप कहलाएगा। ठीक है। अपन प्रैक्टिकली देखें तो एक, जैसे अपन एक कॉइन ले लिया, 1 रुपीज का कॉइन है। ओके, जैसे ये कॉइन है एक, और इस कॉइन को मैं क्या करूं, ये एक प्लेन है, मतलब फर्श है मेरा। ओके, इस कॉइन को मैंने क्या किया, इधर लुढ़का दिया। इस कॉइन को, इस सिक्के को, 1 रुपए को मैंने इधर लुढ़का दिया। तो ये कॉइन कैसे बनेगा फिर? ये कॉइन यहाँ पे, मतलब इसकी नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे आएगी, फिर नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे आएगी, फिर नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे आएगी, नेक्स्ट यहाँ पे आएगी। मतलब ये आगे जाता जाएगा। डन। तो इसका हर एक पोजीशन पे, जैसे ये सिक्का, ये लुढ़क, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, मतलब ये सिक्का लुढ़क रहा है ऐसे ऐसे। ओके, और इसके हर एक पोजीशन को, ये क्या, ये लाइन क्या कर रही है, टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। और हर सेम जगह पे नहीं कर रही, अलग अलग जगह पे कर रही है। जैसे इसमें ये पॉइंट यहाँ पे, इसमें यहाँ पे आ गया, इसमें इधर टच कर रही है, इसमें इधर कर रही है, इसमें इधर। तो ये हर पॉइंट पे, ये लाइन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर पोजीशन पे इसको क्या कर रही है, टच कर रही है। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये इस फैमिली ऑफ कर्व के लिए क्या होगी, एनवलप होगी। राइट। जैसे दूसरा, मतलब सिर्फ क्या करे, स्पर्श करे। ओके, और किसी ना किसी बिंदु पे, जरूरी नहीं है कि सबको सेम बिंदु पे ही करे, किसी ना किसी बिंदु पे स्पर्श करना चाहिए। डन। तो वो वक्र क्या कहलाएगा, वो वक्र उसके लिए, उस फैमिली के लिए एनवलप कहलाएगा। अब अपन स्पर्श कर रहे हैं तो अपने को स्पर्श रेखा चाहिए होगी। राइट। तो जो गिवन फैमिली है, मैंने गिवन फैमिली लिखी, कोई गिवन फैमिली ऑफ कर्व, वक्र का समीकरण, वक्र की फैमिली का समीकरण। तो मैंने कोई वक्र की फैमिली का समीकरण ले लिया, एफ एक्स कोमा वाई कोमा अल्फा इक्वल 0। ये फैमिली ऑफ कर्व है। ठीक है, तो इसकी वो स्पर्श रेखा कैसे निकालेंगे, जो इसके प्रत्येक मेंबर को कहीं किसी ना किसी बिंदु पे टच करती है। तो मतलब सीधी सी बात आ गई, अपने को क्या निकालनी है, स्पर्श रेखा निकालनी है। तो स्पर्श रेखा कैसे निकालते हैं, किसी वक्र का अपन अवलोकन कर दें, अवकलन कर दें, सॉरी अवलोकन नहीं, डिफरेंशिएशन कर दें, तो उस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता कोई तो बताएगा वो। मतलब कोई मेरे पास फंक्शन है, मैं इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दूं, तो ये डिफरेंशिएशन किसको बताती है, इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को। राइट। देखो, अपन ऐसे तो डिनोट करते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता dy अपॉन dx। तो मतलब y कर्व की जो स्पर्श, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है, उसी को तो बताती है डिफरेंशिएशन। तो सेम यहाँ यहाँ पे भी एनवलप कैसे निकालेंगे, कि इस जो फैमिली ऑफ कर्व है, इसका अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, अल्फा के रिस्पेक्ट में। ओके,
तो फिर ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों से अपन क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, अल्फा का विलोपन करेंगे। अच्छा ठीक है। तो जो अपन क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि अपने को स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए। तो पहले इस जो गिवन है, मतलब यहाँ पे कनेक्ट हो गया स्पर्श रेखा से, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको मैंने क्या किया, इसका अवलोकन अवकलन किया, अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। फिर मेरे से दो इक्वेशन बनी, उससे मैंने क्या किया, दोनों से अल्फा को गायब कर दिया, अल्फा का विलोपन कर दिया। तो मेरे पास जो नई इक्वेशन आएगी वो किसकी आएगी, इक्वेशन ऑफ एनवेलप की आएगी। ओके, एक सेकेंड मुझे पानी ओके डन। तो ये अपना वर्किंग प्रोसेस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन किसका है, एक्स वाई एंड अल्फा का, मुझे अल्फा के रिस्पेक्ट में करना है, तो मैंने पार्शियल किया है। ओके, तो ऐसे करके अपन, ये अपना जनरल मेथड रहेगा। जनरल मेथड मतलब मेरे को जब कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि भाई कैसे करें, अब इससे क्वेश्चन, अब अपन स्पेशल कंडीशन पढ़ते हैं, जिसमें अपन मतलब अपने को क्वेश्चन किसी स्पेशल कंडीशन में मिलेगा, और उसी कंडीशन से अपने जो सेकंड ग्रेड है उसमें 99% चांसेस होते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन अपने आएगा। ओके, फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा टिपिकल दे सकता है, बट 99% चांस होते हैं, तो सेकंड ग्रेड में वहां से क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो अपनी स्पेशल कंडीशन पढ़ते हैं अपन, स्पेशल केस। क्या, कि अपने को जो फंक्शन दे रखा होगा वो किसकी फॉर्म में दे रखा होगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, फैमिली ऑफ कर्व होगा, वो अल्फा के रूप में, अल्फा की द्विघात समीकरण के रूप में दे रखा होगा। जो अल्फा अपना, यहाँ पे अल्फा क्या है, पैरामीटर है या प्राचल है। ओके, जो अपने को फैमिली ऑफ कर्व दे रखा होगा वो अल्फा की द्विघात में दे रखा होगा, जहाँ पे ए और बी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, फलन है किसके, एक्स वाई के, फंक्शन ऑफ एन एंड एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई। और अल्फा क्या है यहाँ पे, पैरामीटर या फिर प्राचल है। डन। तो सी भी है ना, ए बी और सी, तो ये तीनों तो क्या है, एक्स वाई के फंक्शन है, और यहाँ पे अल्फा प्राचल है। यदि अपने को फैमिली ऑफ कर्व है, जो फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन किस में दे रखी हो, अल्फा प्राचल के रूप में दे रखी है, और वो भी अल्फा की द्विघात इक्वेशन के रूप में दे रखी हो, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, डी अल्फा का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, अल्फा के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन है उसका। तो ये क्या आ जाएगा, 2a अल्फा प्लस बी, सी क्या है, कांस्टेंट जीरो, इसमें तो अल्फा की टर्म है ही नहीं, तो यहाँ से रखेंगे ऊपर वाले में, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, इसको जीरो के इक्वल करेंगे। प्रोसेस अभी अभी अपन ने, मैंने बताया तो यही है ना, ऐसे अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो बी अपॉन 2a, राइट। तो इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन एंड इस इक्वेशन से अल्फा को एलिमिनेट करेंगे, मतलब अल्फा गायब करेंगे, तो अल्फा की जगह ये वैल्यू रखेंगे, माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा माइनस बी अपॉन 2a प्लस सी इक्वल 0। तो यहाँ से क्या बना, आ, यहाँ से क्या बन रहा है, इसे, अच्छा ये है, इधर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, प्लस इधर क्या बन रहा है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और प्लस सी इक्वल 0। तो यहाँ से कितना हुआ, तो यहाँ से अपने को क्या मिला, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, और इससे मिलेगा, इस इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कहाँ से आ गया,
इधर तो यही है, इस ए से ये कैंसिल हो गया। अब अपन क्या करें, बी स्क्वायर इधर तो क्या है, बी स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 एक कॉमन आउट आ गया, तो ये कितना बचेगा, ये 1/4 है, तो ये माइनस का क्या बचेगा, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4 है, प्लस का सी, तो यहाँ से क्या आ गया, इन दोनों में मैंने एलसीएम ले लिया 4a, तो मेरे पास क्या है, माइनस का बी स्क्वायर प्लस है अपॉन 4a प्लस सी इक्वल 0, तो यहाँ से क्या बन रहा है, बी स्क्वायर इक्वल माइनस का, इधर ये इधर जाएगा तो 4a, ये भी किसका, माइनस का, तो आंसर क्या आया, बी स्क्वायर इक्वल 4ac। ये अपनी किसकी इक्वेशन आएगी, एनवलप की इक्वेशन आएगी, यदि अपने पास जो अल्फा है वो किस में दे रखा हो, द्विघात की इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा हो, पैरामीटर। तो मेरे को अपने को क्या याद करना है, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन और ये वाला इसका डायरेक्ट आंसर, ये प्रोसेस याद नहीं करना। ओके, ये मैंने सिर्फ ड्राइव करके दिखाया कि ऐसे आती है। ओके, तो अब इसके क्वेश्चन करते हैं। अब सिर्फ यही बचा है, इसके क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं, होगी अपनी थ्योरी ऑलमोस्ट 90%। तो सबसे पहला एग्जांपल है, रेखाओं के कुल का समीकरण दे रखा है। ये अपने को, यदि अपन 2D पढ़ लेते पहले 12th वाली, तो ये टॉपिक अपने लिए बहुत इजी हो जाता, क्योंकि इसमें ये आधा टॉपिक आ जाता है, ऑलमोस्ट 80% टॉपिक वो कवर कर लेता है 2D का। एनवलप ज्ञात कीजिए, जहाँ पे क्या है, एम क्या है, प्राचल है। ओके, ये दे रखा है अपने को y बराबर, कर्व दे रखा है, फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है, y बराबर mx प्लस माइनस a रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, तो अब देखो, इसमें या तो मैं जनरल मेथड लगाऊं कि m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं, लेकिन मुझे यहाँ पे एम स्क्वायर दिख रहा है, मतलब मैं m की फॉर्म में, प्राचल की फॉर्म में इसको द्विघात की इक्वेशन बना सकती हूँ शायद। यहाँ पे मैं एक बार पॉजिटिव साइन के लिए लेते हैं, ठीक है, फिर नेगेटिव के लिए देख लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर दोनों साइड, और इधर ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया और दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया इसका, ताकि रूट हट जाए। तो यहाँ से ये क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y एम एक्स, मतलब 2m एक्स वाई। इधर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से एम स्क्वायर की टर्म को कॉमन ले लूँ, एम स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन रहा है, फिर माइनस 2 एम की कितनी आ रही है टर्म, ए की आ रही है एक्स वाई, और कांस्टेंट क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0। तो ये एम में द्विघात इक्वेशन बन गई ना, ये एम इधर है, ये तो कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट सी, ए बी सी हो गई ये। तो मैंने क्या बताया था, बी स्क्वायर माइन इक्वल 4ac, तो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू 2xy माइनस का, राइट, बी स्क्वायर इक्वल 4, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सी की वैल्यू कांस्टेंट है वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आया, 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बचा 2, तो यहाँ से क्या बन रहा है, ये बी स्क्वायर, मतलब सॉरी 4 स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर था आंसर में, मतलब बी स्क्वायर इक्वल 4ac था। तो बी की वैल्यू 2 नेगेटिव 2xy है, तो यहाँ से 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये कितना बच गया, प्लस का ए की पावर 4। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल ए की पावर 4। तो यहाँ से ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। देन, तो ये किसकी इक्वेशन है, सर्किल वृत्त की इक्वेशन है, मतलब
इस स्ट्रेट लाइन की ये जो रेखाओं के कुल का समीकरण है, इसका एनवलप क्या होगा? एक वृत्त होगा। यदि मैं यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन कर दूं, मतलब क्या कर दूं, y बराबर a की जगह माइनस ए रख दूं, तो भी क्या आ जाएगा? यही आएगी इक्वेशन। ठीक है, a की जगह माइनस ए रख दो तो क्या आ जाएगा? a इक्वल ए का स्क्वायर करेंगे नेगेटिव ए का, तो वो भी ए स्क्वायर ही बनेगा। तो प्लस माइनस दोनों के लिए क्या आएगी? वृत्त की समीकरण क्या आएगी? रेखाओं के कुल की समीकरण क्या आएगी? वृत्त ही बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना दे रखा है, इसमें तो ये था। अब देखो ये वाले क्वेश्चन ध्यान से देखना है। इसमें रेखाओं के कुल का समीकरण कितना था? y बराबर एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 + m²। और दूसरा यहाँ पे ध्यान देना, दूसरा इक्वेशन क्या आएगा? नेक्स्ट इक्वेशन दे रखा है अपने को, एम एक्स यदि ये वाला हो, ए की ए और बी अलग अलग है इसमें, तो ये क्या है? a²m² + b²। ओके, इसके एनवलप पूछ रखा है। प्रोसेस यही रहेगा। मैं सिर्फ ये इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस है ना, ये नोट कर रही हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेना। जो नहीं आए, जिसका एनवलप निकालना नहीं आए, वो पूछ लेना। ठीक है, मतलब कमेंट कर देना, आई विल सॉल्व इट। तो नेक्स्ट है, रेखाओं के कुल का समीकरण दे रखा है, y बराबर एम एक्स प्लस अंडर रूट a²m² + b²। मतलब ये अपने को सीधे सीधे याद करने, सीधी सी बात है, क्योंकि वहां पे ये निकालने बैठ नहीं सकते। जितना हो सके अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, एनवलप याद करो। तो इसका आंसर आएगा कितना? उसका सर्किल था, इसका आएगा इलिप्स। a²/x² + y² + b² = 1। उसकी वृत्ति इसकी इलिप्स होगी। टन फर्क सिर्फ इतना ही है कि उसमें 1 + m² था, ए बाहर था। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि इसी में चेंज कर दिया, क्या यहाँ पे क्या कर दिया? रेखाओं के कुल का समीकरण, रेखाओं के कुल का समीकरण क्या दे रखा है? y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट a² + m² b²। ये दे दिया, तो क्या बनेगा? लिप्स से बनेगा, लेकिन ये b² है ना, ये यहाँ पे आएगा x के अपॉन में, तो y²/a²। इन दोनों को ध्यान से देखना। ओके, यहाँ पे a² m की कोफिशिएंट है, तो ये x का कोफिशिएंट आ जाएगा, b² y का कोफिशिएंट, और इधर उल्टा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाओं के कुल का समीकरण, रेखाओं के कुल का समीकरण दे रखा है, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस दे रखा है a²m² - b²। तो ये हाइपरबोला बना लेगा, वही बात है। x² इक्वल अपॉन a² - y² अपॉन b² इक्वल 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाओं के कुल का समीकरण, ये थोड़ा अलग है, इसका निकाल लेते हैं अपन। कुल का समीकरण दे रखा है, y बराबर एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। तो इसका एनवेलप निकालना है। तो ये देखो, यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, इसका एलसीएम ले रही हूँ, और फिर एलसीएम लेके, मतलब y बराबर m² x प्लस ए, एलसीएम ले लिया, फिर इस m को इधर भगा रहे हैं, my इक्वल m²x प्लस ए। अभी m में द्विघात इक्वेशन बन गई, तो m²x माइनस my प्लस ए इक्वल 0। तो यहाँ b² - 4 ऐसे लगा रहे हैं, b² मतलब m² माइनस 4, ए की वैल्यू x है और c की वैल्यू a है, b² मतलब y²।
इक्वल 0, तो ये किसका इक्वेशन बन गई, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax पैराबोला की। और वो पैराबोला कौन सा था, एक्स एक्सिस पे, ये वाला। एंड यदि अब यहाँ पे मैं माइनस ले लूँ तो यहाँ पे ये पैराबोला कैसे कौन सा बन जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल -4ax, ये वाला। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाओं के कुल का समीकरण दे रखा है जो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल अल्फा इक्वल a है कांस्टेंट, इसका एनवलप अपने को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाओं के कुल का समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल a का एनवलप। ओके, तो इसका एनवलप मतलब इसमें तो अपन अल्फा की फॉर्म में वो नहीं बना सकते, तो इसको क्या करेंगे, अल्फा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अपने को क्या दे रखा है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर कोस अल्फा प्लस सॉरी एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल ए, ये दे रखी है। तो एक्स के अल्फा के रिस्पेक्ट में क्या करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये क्या आ जाएगा, कोस अल्फा का करेंगे तो माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा का करेंगे तो कोस अल्फा इक्वल ए का 0। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है डिफरेंशिएशन के बाद में। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है अल्फा को। तो इस दोनों इक्वेशन को मैं स्क्वायर करके दोनों साइड और जो ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर करूंगी तो मैं इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और -2 सॉरी +2 एक्स वाई साइन अल्फा कोस अल्फा बराबर ए स्क्वायर। इधर क्या बनेगा, सेकंड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का 2xy साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल 0। तो मैं इसका ये ऐड कर दूं इनको, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर को बना के प्लस वाई स्क्वायर, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बनेगा ए स्क्वायर। इसके भी इक्वेशन क्या आया, एनवेलप की इक्वेशन सर्किल आया, तो इसका एनवेलप क्या होगा, सर्किल होगा। नेक्स्ट है, इसी को क्या दे रखा है, इस इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, एक इक्वेशन और है, एक्स अपॉन कोस अल्फा अपॉन सॉरी ए अपॉन कोस अल्फा। ने क्या किया इसको, ये कोस अल्फा इसको 1 अपॉन में लिया है और ये जो ए है इसका भाग दे दिया पूरी इक्वेशन में। तो अल्फा अपॉन कोस अल्फा ए अपॉन कोस अल्फा प्लस वाई अपॉन ए अपॉन साइन अल्फा, ये इसका अंतखंड रूप बन गया, इसको इक्वल 1। तो ये भी दे सकता है, इसका आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन और है जो मतलब इसी का है, यही वाला क्वेश्चन है, इसकी इक्वेशन यही बनेगी बट इसकी लैंग्वेज चेंज है, इसकी भी इक्वेशन यही लिख रही है, तो ये अपन नोट कर लेते हैं। एक सरल रेखा का समीकरण, एक सरल रेखा के कुल का एनवलप ज्ञात करो। और सरल रेखा कैसे बता रखी है, जो दो परस्पर लंबवत रेखाओं
के मध्य फिसल रही है, के मध्य फिसलती है तथा इसकी लंबाई अचल है, तथा जिसकी लंबाई अचल है। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका भी सेम वही इक्वेशन बनेगी जो ऊपर वाले क्वेश्चन में बन रही है। इस वह रेखा जो दो अक्षों के, दो लंबवत अक्षों के मध्य फिसल रही है, इसका भी क्वेश्चन क्या ही है, इस वक्र के कुल का, मतलब इन रेखाओं के कुल का समीकरण यही होगा, y sin अल्फा इक्वल a। ओके, इसका भी सेम आंसर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब अपने को डायरेक्ट में देखिए, ये लैंग्वेज में दे देगा। उसके बाद कुल का, कुल क्या आएगा, इसका एनवलप क्या आएगा, इस कुल का वृत्तीय आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है, जो फर्स्ट ग्रेड में थोड़े से टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगी उनमें। वो क्या है, सरल रेखाओं के कुल का समीकरण दे रखा है, सरल रेखाओं के कुल x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल l sin अल्फा इंटू cos अल्फा। इसका एनवलप क्या करना है, जहाँ अल्फा क्या है, इसका प्राचल है। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो अपने को, मैं क्या करूँ, इसको पूरी क्वेश्चन को साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा से भाग दे दूं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन साइन अल्फा प्लस वाई अपॉन कोस अल्फा इक्वल एल। अब क्या करना अपने को, इसमें द्विघात तो बन नहीं रहा, जनरल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तो अल्फा के रेस्पेक्ट में अपन क्या करें, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स का, मतलब 1 अपॉन साइन एक्स का साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन का माइनस साइन का कोस अल्फा, -1/sin² x इंटू कोस अल्फा। फिर y का करेंगे, इसका करेंगे कोस अल्फा का, तो ये कितना बन जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का कोस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इक्वल इसका 0। राइट, तो ये क्या बना, y, इसको इधर ले लो, कोस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा, और ये इधर चला जाएगा, x अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब मैंने एक चीज अब इसको एक बार इसका ट्रांसफर और कर देते हैं इधर, तो ये क्या बन जाएगा, साइन, मैंने ट्रांसफर करके क्या कर देना इसका पक्षांतरण, ये इधर कर दिया इसको, इसको मतलब y को इधर इसके नीचे भेज दिया, x को ऊपर ले लिया, और इन x को इधर भेज दिया, फिर इसको ऊपर कर दिया, सभी पक्षों का क्या कर दिया मैंने, समांतरण कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरण कर दिया। तो मेरे को ये क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब अल्फा, एक्स इधर आएगा तो ये एक्स इधर आ गया, ये वाला, फिर इधर कोस इधर जाएगा तो कोस क्यूब अल्फा, और ये y इधर आ गया इसके अपॉन में। अब योगानुपात बताया था, अंतरानुपात और योगानुपात लास्ट में अपन ने जब करा, तो ये क्या आ जाएगा, इसके स्क्वायर का, तो इन दोनों का स्क्वायर करके क्या करना है, मतलब इसको पहले क्यूब कर लेते हैं, इनका स्क्वायर बाद में हो जाएगा, पहले इसका क्यूब 1/3 करा, तो ये क्या बना, साइन अल्फा, मतलब मैंने क्या किया, इसका पहले तो 1/3 करा और दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ठीक है, 1/3 किया दोनों साइड, तो ये क्यूब हट गया और इधर लग गया, और स्क्वायर करूंगी तो 2/3 भी आ जाएगा, इक्वल ये क्या बचेगा, कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन वाई की पावर 2/3। अब योगानुपात लगाते हैं इसमें, तो दोनों का योग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 2/3, ये भी इसी के इक्वल होगा। तो फर्स्ट और इससे, फर्स्ट सेकंड से अपनी क्या आ रही है, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू है साइन स्क्वायर, साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लेते, पहले ये इसके ऊपर जाएगा, फिर 2/3, और अपॉन में दोनों साइड साइन स्क्वायर अल्फा की, तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट भी साथ में ले रही हूँ, तो ये 1/3 हो जाएगा, और ये इसके अंडर रूट में आ जाएगा, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3। यहाँ से ऐसे ही कोस अल्फा की वैल्यू इससे और इससे, फर्स्ट एंड थर्ड से
सॉरी सेकंड एंड थर्ड से क्या आ जाएगी, y की पावर 1/3 अपॉन अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। ओके, तो अपन जो गिवन इक्वेशन है, जो मतलब इक्वेशन दे रखी है उसमें रखेंगे एल वाली में साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू, तो वो कितनी आएगी, x अपॉन x की पावर 1/3 प्लस y अपॉन y की पावर 1/3, और इधर से क्या आ गया, अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल l। तो यहाँ से इनका एलसीएम लेके कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल इन दोनों की पावर 3/2 इक्वल l। यहाँ से कितना आ जाएगा, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल l की पावर 2/3। ये अपन ने एस्ट्रॉयड की इक्वेशन रखी पढ़ी थी, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल l की पावर 2/3। तो इसमें अपन इन कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करेंगे, इसको याद कर लो और आंसर को याद कर लो कि ये दिखते ही अपने को ध्यान में आ जाए कि इसका जो एनवलप आएगा वो क्या होगा, एस्ट्रॉयड ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल y बराबर x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर, ये भी 2D में है अपने, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्रोजेक्टाइल, जहाँ थीटा क्या है, प्राचल है। इसका एनवलप निकालना है, तो इसका तो थीटा प्राचल है तो इसमें ये स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब इसको तो कर देंगे उससे बी स्क्वायर इक्वल 4ac से। तो यहाँ से ये मैंने क्या करूँ, इधर इसको ऊपर ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, ये क्या बनेगा, कॉस का सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 यू स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा को तो ऊपर ले लिया, और ये किस में चेंज हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो इस टेन थीटा में क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा द्विघात इक्वेशन। तो यहाँ से क्या हो गया, y इक्वल एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अपन टेन स्क्वायर थीटा को सबसे पहले लिख लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू, तो ये क्या बन रहा है, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इधर ले आएंगे, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस एक्स टेन टेन थीटा की, और फिर कांस्टेंट रखते हैं, तो कांस्टेंट क्या है, y माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर इक्वल 0। तो ये क्या बन गई, टेन स्क्वायर थीटा में द्विघात इक्वेशन बन गई। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल 4ac, तो b यहाँ पे क्या है, x, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा वो, 4 a की वैल्यू कितनी है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी है, y माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर। इससे ये कैंसिल दो, तो यहाँ से क्या बन गया, इधर अपन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, यू स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल क्या बन गया, y प्लस का आ रहा है ना, इधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो y प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बन गई, एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा फिर, अपॉन 2g माइनस का y, या फिर y सॉरी y माइनस आएगा, ये इधर ही रहेगा ना, इधर से ट्रांसफर कर रहे हैं, तो y माइनस ये मैंने एक्स स्क्वायर रखना था कि मेरी पैराबोला की इक्वेशन आ जाए, तो ये स्क्वायर रखेंगे, तो ये जाएगा y माइनस सॉरी यू स्क्वायर, उसमें होगा ये टेंस,
एक्स स्क्वायर रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस वाई। फिर इधर एक्स स्क्वायर रखना है तो एक्स स्क्वायर के बाकी बीच में जो भी टर्म्स है वो इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा 2u स्क्वायर अपॉन जी। ओके, तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, पैराबोला की इक्वेशन। तो ये भी फर्स्ट ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है इक्वेशन भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कॉलेज लेक्चरर और फर्स्ट ग्रेड दोनों में आया हुआ है आरपीएससी की, फर्स्ट ग्रेड एंड कॉलेज लेक्चरर। ओके, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। मुझे बोल बोल के करने में इतना टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चंस ज्यादा टफ तो नहीं था, मतलब टफ नहीं था। जहाँ पे अल्फा क्या है, प्राचल है, तो इसमें भी अल्फा स्क्वायर दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे, वही बनाने की ट्राई करेंगे क्या। ये इसको एलसीएम ले लूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और इधर प्लस वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इक्वल क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4। अब अपने को अल्फा की पावर 4 को एक साइड रखना है, ज्यादा पावर है वो सबसे ज्यादा। फिर इधर लेके आना अल्फा स्क्वायर को, तो प्लस का इधर क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये माइनस वाई स्क्वायर इधर जाएगा, तो और तो अल्फा स्क्वायर की कोई टर्म नहीं बची। फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें अल्फा की टर्म नहीं आ रही, इक्वल 0। तो यहां से क्या बना, ये माइनस का बनेगा अपने ये साइन, ये माइनस का इधर बना, फिर ये सारे अपोजिट आ गए, तो माइनस माइनस ये प्लस। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर इसको क्या रख सकती हूँ मैं, 4 को 2 की पावर 2 अल्फा स्क्वायर का, तो अल्फा वाई स्क्वायर माइनस 4ac वाई स्क्वायर इक्वल 4ac। तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब बी स्क्वायर इक्वल 4ac वाला साइन लगाए अपन, फॉर्मूला लगाएंगे, तो बी की वैल्यू कितनी है, ये इसका स्क्वायर, बी की वैल्यू वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर इक्वल 4ac। 4 ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। तो ये इसका क्या आ गया, एनवलप आ गया, बट ये इस फॉर्म में नहीं दे रखा था ऑप्शन में, उसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों साइड क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा प्लस माइनस 2 के एक्स। यहाँ से कितना हो जाएगा, फिर इधर मैं एक्स स्क्वायर और के स्क्वायर को कर दो साइड में, तो वाई स्क्वायर इक्वल क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के एक्स और प्लस 2 के एक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल क्या बचा, ये एक्स प्लस माइनस के का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई इक्वल क्या आ गया, एक्स प्लस माइनस के, ये ऑप्शन में था, 2 स्टेप आगे। ओके, क्वेश्चन 2 बार आ गया कॉलेज लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन और फिर अपना कल का पोर्शन बचेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है जो फर्स्ट ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल 1 की ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मानकर बनाए गए वृत्तों का एनवलप ज्ञात करो। बनाए गए वृत्तों का एनवलप, ओके, ये क्वेश्चन है ना जो अपनी 12th की 2D है,
उसमें से ये बहुत हेल्प करते हैं। यदि वो अपन ने पढ़ ली होती ना पहले पहले अपन ने 12th का ऑप्शन पोर्शन खत्म करा होता तो बहुत सही रहता अपने लिए। बट कोई नहीं, अपन साथ साथ चल रहे हैं। ये मैंने क्या कर लिया, एक्सेस बना लिया, एक्स एक्सिस और काट, और ये मैंने क्या बना लिया, एक दीर्घवृत्त बना लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी ध्रुवांतर रेखा। अब ध्रुवांतर अपने को पता है, ये प्रारंभिक रेखा का जो मूल बिंदु है ये ध्रुव होता है। और ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया इस पे, इसकी बाउंड्री पे P। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, A cos L थीटा और B sin थीटा। ये होते हैं दीर्घवृत्त के लिए तो। और ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। अब इस लाइन को व्यास बनाकर, क्या बोल रहा है, वर्त खींचा है। लाइन को व्यास बनाकर मैं वर्त खींचूं तो ये वाला कुछ, राइट। अब इनकी क्या करना है, इनका एनवेलोप क्या करना है, तो इस लाइन को व्यास बनाकर हमने वर्त ड्रॉ किया है। इस वर्त की इक्वेशन कितनी होगी, व्यास की जो पॉइंट्स दे रखे हो तो उसकी क्या होती है, इक्वेशन x-x1 0, फिर x-x2 प्लस y-y1, x-x1 0, x-x2 कितना है, a cos ऑफ थीटा प्लस y माइनस, ये अपन ने 2D में पढ़ लिया, ये जो अपन ने लास्ट स्टार्टिंग के लेक्चर शुरू करे थे बीएससी वाले। y माइनस y1 0, y माइनस y2 कितना हो जाएगा, b साइन थीटा। तब तो अपन इजीली अपन इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस ए कोस थीटा, इक्वेशन कर लिया अपन ने, y इंटू वाई माइनस बी साइन थीटा इक्वल 0। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर तो माइनस ए एक्स कोस ऑफ थीटा प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राचल क्या है, थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एक्स कोस थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा। मैंने इसको क्या कर दिया, इधर सेंड कर दिया और ये इधर रख लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकेंड इक्वेशन थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए एक्स साइन ऑफ थीटा प्लस बी वाई। ऐसा ही किया अपन ने क्वेश्चन, बट ये नहीं था, कोई नहीं, इक्वल टू 0। तो वही सेम इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। डन। तो ये अपना क्या है, जो एनवेलोप की इक्वेशन है वो ये आ गई। ओके, ये अपनी एनवेलोप की इक्वेशन आ गई। कौन से एनवेलोप की, वह दीर्घवृत्त जिसकी ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मानकर बनाए गए वर्त का एनवेलोप। ओके, ये एनवेलोप की इक्वेशन आ गई। अब बाकी का अपन कल करते हैं, आज के लिए इतना ही।